हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को कल नाइट यानी कि 20 मई की नाइट को जो है डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को 51 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। यहाँ पर हमें केवल इस रिजल्ट पर 3 सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट। ये वो सेक्शन है जो कंपनी ने कल के दिन में जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसका डेटा इसमें मौजूद है। सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट। थर्ड है मार्च 2024 का रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर ही अभी हमें फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी अमाउंट नज़र आ रही है, सारी की सारी अमाउंट यहाँ पर करोड़ में मेंशन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की रिवेन्यू कितनी जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2346 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की है। प्रीवियस क्वार्टर में 2286 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1886 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की रिवेन्यू में 24.38% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1559 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 2217 करोड़। प्रीवियस ईयर में 1399 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि कंपनी के खर्चों को भी अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू या सेल्स है उसमें जंप देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के यहाँ पर खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड रेगुलेटरी डेफर्ड अकाउंट बैलेंस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर 1112 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 399 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 920 करोड़ देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1113 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 400 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 924 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 20% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में 247 करोड़ की कंपनी ने टैक्स पे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 104 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 505 करोड़ का यहाँ पर टोटल टैक्स एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी ने जो टैक्स है वो कम पे किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 919 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 330 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 605 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 51% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड हम डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 85 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 23 पैसे। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 54 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के ईपीएस को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो ईपीएस है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है। कंपनी के रिवेन्यू में अराउंड जो है 24.38% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो है 20% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो 51% की जंप देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। देखते हैं आज के दिन यानी कि 21 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।